देखिए दोस्तों, कल सही से थोड़ा सा वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि स्टोरेज मोबाइल के थोड़ा सा कम है, तो फुल हो गया था। तो 14 मिनट के ही वीडियो बना पाए। आज कोशिश करेंगे कि आपको पूरा मैप समझा पाए। कुछ बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये तमिलनाडु के दक्षिणी तट, ठीक ना। ये कर्क रेखा बीचे बीच गुजर रहा है। कुछ मैप पर देखिएगा तो बीचे बीच जो कर्क रेखा गुजर रहा है, इसका दक्षिणी जो कहने का मतलब क्षेत्र है हम यहाँ बनाए हुए, ठीक ना। ये जो कर्क रेखा बीचे बीच गुजर रहा है, इसका दक्षिणी के कहने का मतलब जो मानचित्र है वो हम यहाँ इस तरह उतारे हुए हैं, ठीक ना। इसमें हमको यही समझाना है आपको कि जो होता है 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, ये क्या होता है इसके बारे में इसमें समझाएंगे। तो बाद मैप पर समझाएंगे। देखिए 12 नॉटिकल जो मील होता है, ठीक ना, ये इसको माना जाता है आधार रेखा। आप इतना जानते हैं कि भारत के पूर्व और दक्षिण में बंगाल के खाड़ी है और भारत के पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर है। यहाँ पर क्या है? अरब सागर है। अरब सागर पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर है भारत के। जैसे यहाँ दिखाई दे रही है अरब सागर है, ये बंगाल के खाड़ी है। तो यहाँ होगा बंगाल के खाड़ी करने का मतलब दक्षिण, और पूर्व में ये वाला इलाका क्या होगा? पूरा बंगाल के खाड़ी होगा। और नीचा जो ये हिंद महासागर होता है, ये जो दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है, ठीक ना। भारत के दक्षिण में क्या है? श्रीलंका है और हिंद महासागर नीचा है। 12 नॉटिकल मील क्या होता है? ये आधार रेखा से, भारत के जो तटीय रेखा है उसको आधार रेखा मान के वहां से 12 नॉटिकल मील तक ला जो भी समुद्र में जो भी चीज होगा उस पर वही देश के अधिकार होता है। माने जिस देश के तटीय सीमा, जैसे कहने का मतलब यहाँ भारत के तटीय सीमा यहाँ जो बंगाल के खाड़ी से लग रहा है, ठीक ना। भारत के तटीय सीमा जो बंगाल के खाड़ी से लग रहा है, तो बंगाल के खाड़ी में जो 12 नॉटिकल मील तक ला होगा, जो भी समुद्र में जो भी संसाधन होगा वो सब कहीं ना कहीं किसको होगा? भारत के ही माना जाएगा। और 12 फिर आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, ठीक ना। ये आधार रेखा से फिर 24 नॉटिकल मील तक ला भी जो भी संसाधन होगा वो भी भारत के ही माना जाएगा, ठीक ना। बंगाल की खाड़ी में 24 नॉटिकल मील तक ला जो भी संसाधन वो भी भारत के माना। और आधार रेखा से यहाँ दिखाई देता होगा 200 नॉटिकल मील, ठीक ना। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील में जो भी संसाधन होता है उसमें कुछ और सब देश के भी अधिकार होता है। भारत कहने का मतलब यहाँ पर द्वीप कृत्रिम द्वीप बना सकता है। तो बाद करने का मतलब वैज्ञानिक शोध स्थान, ये सब आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक अपना कर सकता है, ठीक ना। ये जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के कहा जाता है विशिष्ट आर्थिक मंडल, ठीक ना। आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील वाला जो करने का मतलब जगह है, इसको कहा जाता है विशिष्ट आर्थिक मंडल। ये जो आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील होता है उसको कहा जाता है आवर्धित मंडल, ठीक ना। ये आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील के जो दूरी होता है उसको कहा जाता है आवर्धित मंडल, ठीक ना। और ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील के कहा जाता है आर्थिक क्षेत्र, ठीक ना। ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील के जो कहने का मतलब दूरी होगा उसको क्या कहेगा? आर्थिक क्षेत्र। आप यहाँ देख रहे हैं कि श्रीलंका है, ये भारत के दक्षिण में श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत के, ठीक ना, यहाँ तमिलनाडु है, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा तो ये स्टेट तमिलनाडु है, ठीक ना। तमिलनाडु से ही श्रीलंका के उत्तरी सीमा, यहाँ पर उत्तरी सीमा उत्तरी है, ठीक ना। श्रीलंका के उत्तरी बिंदु, ठीक ना, इसको उत्तरी बिंदु जाफना है। यहाँ पर जाफना है जो तमिलनाडु से जाफना को अलग करने वाला एक जलसंधि है, पाक जलसंधि, ठीक ना। इसके बीच में आपको रहता है पाक जलसंधि, इसको बीच में दिखाई देता होगा पाक जलसंधि है, जो भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका के जो उत्तरी बिंदु है जाफना उसको अलग करता है, ठीक ना। जाफना श्रीलंका के उत्तरी बिंदु यहाँ पर है और भारत के तमिलनाडु कुछ यहाँ पर। तो इसको भारत के जो दक्षिण स्टेट तमिलनाडु है और श्रीलंका के जो उत्तरी बिंदु जाफना है उसको अलग करने वाला पाक
जल संधि। यहीं पर एक पबन द्वीप और एडम ब्रिज है, यहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक ना। इसी पर है पबन द्वीप और एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम आपको आधार रेखा के कहने का मतलब अवर्धित मंडल समझाए, आर्थिक विशिष्ट आर्थिक मंडल समझाए, 12 नॉटिकल मील क्या होता है, 24 नॉटिकल मील क्या होता है, 200 नॉटिकल मील क्या होता है, इस तरह से समझाए। अब आप आइए इस मैप के माध्यम से समझिए कि क्या होता है भूगोल। अब इस मैप के माध्यम से समझिए, जो भी बताए हैं उस मैप के माध्यम से समझिए। पहले आप इतना जान जाइए कि भारत के ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है और ये पश्चिमी बिंदु है। उत्तरी बिंदु में भारत के उत्तर में इंदिरापौल है, जो लद्दाख में, ठीक ना। भारत के उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरापौल, जो कहाँ पर है? लद्दाख में। भारत के दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में है, जो कन्याकुमारी, ठीक ना। भारत के दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी। भारत के पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबूथी है, ठीक ना। भारत के पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबूथी है। और भारत के पश्चिमी बिंदु गुजरात में गोहार माता है, ठीक ना। भारत के पश्चिमी बिंदु गुजरात में गोहार माता है। अगर भारत की लंबाई पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 3214 किलोमीटर, ठीक ना। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। अगर भारत के पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई पूछा जाए, ठीक ना, भारत के पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई पूछा जाए तो यह है 2933 किलोमीटर, ठीक ना। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। आप देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से भी सीमा लगाते हैं, अफगानिस्तान से भी सीमा लगा रहा है, नेपाल से भी सीमा लगाता है, चाइना से भी सीमा लगाता है, भूटान से भी सीमा लगाता है, बांग्लादेश से भी सीमा लगाता है और म्यांमार से भी सीमा लगाता है। तो अगर कहा पूछा जाए आपसे कि भारत कितने देशों से स्थलीय सीमा लगाते हैं, तो म्यांमार 1 हो गया, बांग्लादेश 2 हो गया, भूटान 3 हो गया, नेपाल 4 हो गया, चाइना 5 हो गया और पाकिस्तान 6 हो गया और अफगानिस्तान 7 हो गया। यानी कहने के मतलब कि भारत के जो मानचित्र है वो अपना पड़ोसी देश से 7 ऐसे पड़ोसी देश है जिससे सीमा लगाते हैं, ठीक ना। अब ये 7 को सीमा लगाते हैं, उसको अगला वीडियो में समझाएंगे इसको बारे में कि कौन सा स्टेट, कितना स्टेट है जो चाइना से सीमा लगाता है, कितना स्टेट है जो बांग्लादेश से सीमा लगाता है, बांग्लादेश के सीमा कितना किलोमीटर है, इसे अगले वीडियो में समझाएंगे। आप खाली इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताएंगे आज कि ये जो कहने का मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि 3 ओर से जल से घिरा हो। इधर अरब सागर से है, इधर बंगाल के खाड़ी से है और नीचा में हिंद महासागर से। तो 3 ओर से जो घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक ना। 3 ओर से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इसलिए भारत के जो कहने का मतलब ये दक्षिण वाले कहने का मतलब क्षेत्र देखिएगा तो 3 ओर से घिरा हुआ, बंगाल के खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। इसलिए भारत के प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि द्वीप किसे कहा जाता है, तो द्वीप उसे कहा जाता है जो चारों बगल से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, ठीक ना। द्वीप उसे कहा जाता है जो चारों बगल से जल से घिरा हो, तो उसे द्वीप कहा जाता है। और प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो 3 तरह से जल से घिरा हो, ठीक ना, 3 तरह से जल से। तो भारत के जो कहने का मतलब ये जो कर्क रेखा से नीचा देखिएगा, ये जो दक्षिण का जो क्षेत्र है वो 3 तरह से कहने का मतलब घिरा हुआ है, बंगाल के खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक ना। और एक बगल से स्थल से सीमा लगा रहा है। अब प्रायद्वीपीय भारत में समझिएगा, ठीक ना, तो भारत को बीचे बीच कहने का मतलब बांटने वाला एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, वो भारत के बीचे बीच 2 पार्टों में बांटते हैं।
ऊपर वाले को उत्तरी क्षेत्र और नीचा वाले के दक्षिणी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक ना। तो कर्क रेखा भारत के दो पार्ट में बांटा। अब इधर देखिएगा, कहने का मतलब तो इधर अरब सागर, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अरब सागर किस ओर पड़ता है, माने भारत के जो अरब सागर है किस ओर पड़ता है, तो आप इस तरह से इसको 4 पार्ट में बांटिएगा, ठीक ना। जो भारत के मानचित्र है उसको 4 पार्ट में बांटिएगा। तो इधर होता है पूरब, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण और इधर होता है पश्चिम। तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, और ये जो क्षेत्र है दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम। माने इसको क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र को क्या कहेंगे, दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र है, कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में आता है, इसलिए दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र कहेंगे। अगर इसको कहा जाएगा तो इस पूरब और दक्षिण के बीच में आता है, इसलिए पूरब और दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र कहेंगे, ठीक ना। तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल के खाड़ी है, बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो केंद्र शासित प्रदेश भारत के है। दक्षिण पश्चिम में देखिएगा तो अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप है जो कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, और अरब सागर में ही देखिएगा तो मालदीव एक देश है, ठीक ना। मालदीव एक देश है, ठीक ना। अब इधर समझिए, अरब सागर में थोड़ा सा समझिए, अरब सागर में 36 ऐसा द्वीप है, ठीक ना। अगर पूछेगा कि अरब सागर में कितने द्वीप है तो 36 द्वीप है। बंगाल के खाड़ी में कितना द्वीप है तो 552 द्वीप, ठीक ना। बंगाल के खाड़ी में 552 द्वीप है जो अंडमान है, इधर लक्षद्वीप है, ठीक ना। आप इसको देखिएगा तो इसको कहा जाता है पश्चिमी तट, ठीक ना। ये जो अरब सागर से जो भी कहने का मतलब तट है, अरब सागर से जो भी राज्य सीमा लगा रहा है, ठीक ना, जलीय सीमा लगा रहा है, तो इसको कहा जाता है पश्चिमी तट, ठीक ना। और बंगाल के खाड़ी से जो भी राज्य तटीय सीमा लगाता है उसको कहा जाता है पूर्वी तट, ठीक ना। बंगाल से खाड़ी से जो भी राज्य सीमा लगाता है उस तट के कहा जाता है पूर्वी तट। अरब सागर से जो भी सीमा लगाता है उस तट को कहा जाता है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट कहूं ना कहूं मिल रहा है। देखिएगा कि पश्चिमी तट यहाँ के खत्म हुआ और पूर्वी तट भी यहाँ के खत्म। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट के जो मिलन बिंदु है उसे कहा जाता है नीलगिरी, ठीक ना। नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए तो दोदा बेटा है जो 2695 किलोमीटर है, 2695 मीटर, ठीक ना। इतना ऊंचाई 2695 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ठीक ना, नीलगिरी के। यहीं पर देखिएगा दक्षिण में एक काडरमन के पहाड़ी है जिससे इलायची के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। वो भी तमिलनाडु और केरल में, ठीक ना। दक्षिण में एगो काडरमन के पहाड़ी है जो तमिलनाडु और केरल में है, ये इलायची के लिए प्रसिद्ध है। तेकरा बाद आपको देखिएगा तो केरल और तमिलनाडु में ही कहने का मतलब अनाईमुड्डी चोटी मिलेगा, वो भी केरल और तमिलनाडु में है। अन्नामलाई में अनाईमुड्डी चोटी है जो भी कहाँ कहने का मतलब केरल और तमिलनाडु में ही फैले हुए हैं। आप ये जो पश्चिमी तट जो देख रहे हैं, पश्चिमी तट से अगर आपको पूछा जाएगा कि कितने ऐसे राज्य हैं भारत के जो पश्चिमी तट से अरब सागर में सीमा लगाता है, माने कहने का मतलब पश्चिमी तट की ओर आता है, तो यहाँ पश्चिमी तट की अगर बात किया जाए तो पश्चिमी तट गुजरात से शुरू होकर और कहीं ना कहीं तमिलनाडु पर खत्म होता है। तमिलनाडु पूर्व तट से जाता है और पश्चिम तट से भी मिलता है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं आपको गुजरात से शुरू होकर ही तमिलनाडु में पश्चिमी तट खत्म होता है। पश्चिमी तट में अगर माना जाए कि कितने राज्य आते हैं, ठीक ना, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक ना, कर्नाटक और केरल, ये 5 ऐसा राज्य है जो पश्चिमी तट की ओर आता है। अगर पूर्वी तट की बात किया जाए तो पूर्वी तट में 4 ऐसा राज्य है, बंगाल के पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। माने कहने का मतलब इधर 4 है और इधर 5 है, तो कहने का मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है जो तटीय सीमा लगाने वाले 9 ऐसा राज्य है जो कहने का मतलब बंगाल के खाड़ी से और अरब सागर से तटीय सीमा लगाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं तो 9 राज्य,
4 इधर हो गया और 5 इधर हो गया, ठीक ना। 9 ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा लगाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 4 केंद्र शासित प्रदेश की बात करिएगा तो एक बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा देखने के लिए। एक बात कहने का मतलब अरब सागर में लक्षद्वीप मिलेगा देखने के लिए। ऊपर गुजरात की ओर जाइएगा तो यह दादर नगर हवेली दमन द्वीप मिलेगा देखने के लिए, ये भी अरब सागर में ही है, ठीक ना। और कहने का मतलब इधर देखिएगा तमिलनाडु में तो पुंडीचेरी, ठीक ना, ये भी कहने का मतलब बंगाल के खाड़ी में अभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा लगाते हैं और 9 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा तटीय लगाता है। पुंडीचेरी एकमात्र ऐसा राज्य है, ठीक ना। पुंडीचेरी एकमात्र ऐसा राज्य है जो जिसका 4 जिला 3 राज्यों में बटा हुआ है, ठीक ना। कोई अगर पूछा जाए आपसे, कोई पूछेगा कि भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बताइए जो 4 जिला उसका 3 राज्य में फैला हुआ, तो वह पुंडीचेरी। इसका पहला जिला यनम है, पहले पहला जिला माहे है, ठीक ना, जो केरल में। माहे कहाँ है? केरल में है। पुंडीचेरी तमिलनाडु में और कराईकल, ठीक ना, पुंडीचेरी के ही कराईकल एक जिला है वो भी तमिलनाडु में। और कहने का मतलब यनम जो है वह आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। तो यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है, ठीक ना। और कहने का मतलब जो माहे है वह केरल में और पुंडीचेरी भी तमिलनाडु में। इस चारों जिला में सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो वह पुंडीचेरी है जो चारों जिला में सबसे बड़ा जिला है, ठीक ना। अगर आप देखिएगा इधर आप समझ गए कि पश्चिमी तट में कितना राज्य सीमा लगाता है, पूर्वी तट में कितना राज्य सीमा लगाता है। अब पश्चिमी तट के अन्य नाम अगर कुछ पूछा जाए कि पश्चिमी तट के और किस नाम से जाना जाता है तो सहाद्री, ठीक ना। पश्चिमी तट के एक और अन्य नाम है सहाद्री, ठीक ना। अब पश्चिमी तट में कहने का मतलब कोकण तट, ठीक ना। आपको किताब में पढ़िएगा भूगोल तो लिखल देखिएगा कोकण तट, ठीक ना। तो महाराष्ट्र और गोवा के जो तट होता है ना, ठीक ना, महाराष्ट्र और जो गोवा के जो तट होता है उसी को कहा जाता है कोकण तट, ठीक ना। ऊपर महाराष्ट्र और गोवा देखिएगा तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के एकदम बीच में है गोवा, ठीक ना, बहुत छोटा सा राज्य, ठीक ना। तो महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोकण तट कहा जाता है, बात समझे। और आपसे पूछा जाए कि मालाबार तट किसे कहा जाता है तो कर्नाटक और केरल के जो तट होता है, कर्नाटक और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक ना। तो महाराष्ट्र और गोवा के तट के कोकण तट, कर्नाटक और केरल के तट के मालाबार तट। इसमें देखिएगा तो लक्षद्वीप अरब सागर में आता है जिसमें 36 द्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ आता है? अरब सागर में, जिसमें 36 द्वीप है। आप इधर देखिएगा कि लक्षद्वीप है और नीचे मालदीव है, बीच में देखिएगा तो मिनी काय है। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप और कहने का मतलब मिनी काय के बीच में कितने डिग्री के चैनल, ठीक ना, लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में कितने डिग्री के चैनल है तो आप बताइएगा 9 डिग्री चैनल, माने 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय के एक दूसरे से अलग करते हैं, ठीक ना। मालदीव और मिनी काय के कितने डिग्री चैनल अलग करते हैं तो 8 डिग्री चैनल, ठीक ना। मालदीव और मिनी काय के एक दूसरे से अलग करने वाले चैनल है 8 डिग्री चैनल, ठीक ना। तो इस तरह से आपको हम पश्चिमी तट आपको पूरे समझा दिए। अब आइए पूर्वी तट, ठीक ना। अब ये पूर्वी तट जो बंगाल के खाड़ी है, ठीक ना। अब बंगाल के खाड़ी से आप जानते हैं कि 4 गो जिला है, भले 4 गो राज्य है जो पूर्वी तट की ओर सीमा लगाता है। बंगाल के खाड़ी में देखिएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसमें 572 द्वीप समूह, ठीक ना। बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसमें कितने द्वीप है? 572 द्वीप है, ठीक ना। इसी में आपको एक दिखाई देगा यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। इसी में आपको बंगाल के ही खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही दिखाई देगा एक बिंदु इंदिरा पॉइंट। तो यह भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है तो वह इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पर है? बंगाल के खाड़ी में, बात समझे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
ठीक ना। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बंगाल के खाड़ी में, ठीक ना। और आपसे अगर पूछा जाए कि दक्षिणतम मुख्य दक्षिणतम बिंदु, ठीक ना, आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य दक्षिणतम बिंदु है तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ठीक ना। मुख्य दक्षिणतम बिंदु भारत के कन्याकुमारी। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है 4 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर पड़ता है, ठीक ना। इंदिरा पॉइंट 4 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर पड़ता है। यहाँ देख रहे हैं कि जो श्रीलंका है, ठीक ना, श्रीलंका है, श्रीलंका और जो कहने का मतलब जो तमिलनाडु है, भारत के जो दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के अलग करने वाले एक जल संधि, ठीक ना, बीच में एक जल संधि है जिसे पाक जल संधि कहा जाता है, ठीक ना। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के जो उत्तरी बिंदु है जाफना, उसको अलग करने वाला कौन है? पाक जल संधि। यहीं पर दिखाई देगा छोटा छोटा ब्रिज टाइप के, जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में छोटा छोटा द्वीप टाइप के दिखाई देगा, उसी को पप्पन द्वीप या एडम ब्रिज कहा जाता है, जिस पर राम सेतु बनाया गया है। बात समझे? अब आपको समझा दिए बंगाल के खाड़ी में कितना राज्य है, और अब सागर में समझा दिए कि आपको पश्चिमी तट, पूर्वी तट, ये सब बारे में आपको समझा दिए। कर्क रेखा जान रहे कि कितने राज्य से गुजरते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक ना। कर्क रेखा भारत के बीचे बीच 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत के बीचे बीच बांटते हैं। वो 8 राज्यों से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और एक देश से गुजरता है जो बांग्लादेश है, ठीक ना। बांग्लादेश से, भारत के अंदर ही बांग्लादेश है, ठीक ना। तो इसी से गुजरते हैं, एक देश बांग्लादेश से गुजरते हैं। तो कर्क रेखा के नीचे वाले इलाकों को आपको राज्य के बारे में समझा दिए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो आपको बनाएंगे पूरे कहने का मतलब जो उत्तरी वाला राज्य, ठीक ना। फिर आपको बताएंगे कि मानक रेखा जो है 0 डिग्री, जो मानक रेखा वो कहने का मतलब होता है, जिसे टाइम समय निर्धारित किया जाता है, वो कितने राज्य से गुजरते हैं। समय कैसे निर्धारित किया जाता है कि यहाँ भारत में मान लिया जाए कि अभी कुछ 7 बज रहा है, तो अलग और कहने का मतलब आप देखिएगा दूसरा देश में अगर समय देखिएगा तो वहाँ कुछ और समय बताता है। तो वो अगले वीडियो में हम समझाएंगे, ठीक ना। इस वीडियो में इतना ही, और चैनल के सब्सक्राइब करने का मतलब और शेयर और लाइक जरूर करिएगा। ये वीडियो हम बनाते हैं 1 घंटा लगता है वीडियो बनाने में, इसका कंटेंट जुटाने में। आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, चैनल के भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा इस सब पर कर लीजिएगा, ठीक ना। धन्यवाद।